अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। ये हफ़्ता कैसा रहेगा इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मून की जो ट्रांजिशन है वो एरीज से लेकर लियो तक होगी इस हफ्ते में। इसी के साथ साथ वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है। इसके अलावा बुधादित्य योग टॉरस में लगने जा रहा है। तो सारे प्लैनेट्स और सन आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं इस हफ्ते में, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बात करता हूँ टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि यानी कि बुर्ज सौर वालों की। ये हफ्ता आपके लिए इमोशनली सेंटर्ड है, प्रोफेशनली स्ट्रेटेजिक फेज में है। मून जब 27 मई को आपके फर्स्ट हाउस में एंटर करेगा तो पर्सनल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी और इमोशनल रीसेट का मौका मिल जाएगा आपको। आपके लिए 4 बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून, और 2 मैलेफिक हैं, मार्स और राहु। इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ये कॉम्बो काफ़ी बैलेंस, और अगर आप कॉन्शियसली इसको अपने डिसीजंस में लें, वीनस और सैटर्न 11th हाउस में है, तो ये दोस्ती का नेटवर्क में स्टेबिलिटी और रिवॉर्ड्स भी लेके आ सकता है। अगर आपने इसको बैलेंसली अप्रोच किया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। करियर और फाइनेंस की बात करते हैं। राहु आपके 10th हाउस में है। करियर गोल्स में बहुत ज़्यादा बोल्डनेस लेके आ रहा है आपके लिए। इल्यूजन्स भी क्रिएट होंगे, जैसे मैंने राहु की सीरीज़ में बताया था, लेकिन आपको इल्यूजन्स के पार देखना है और जल्दबाजी के फैसलों से बचना होगा। 28 से 30 मई के बीच में कोई नया प्रपोजल या प्रोजेक्ट आएगा आपके सामने, लेकिन बहुत सोच समझ के रिसर्च करके उसके लिए हाँ कीजिएगा। सन और मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें आपने अवॉइड करनी होगी। एक तो ज़्यादा मत बोलिएगा और डोमिनेंट टोन नहीं रखिएगा। अगले को ये एहसास ना हो कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते जा रहे हैं, स्पेशली मंडे और ट्यूसडे को। जुपिटर सेकंड हाउस में होने से पैसा और फैमिली से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उसमें डिवाइन सपोर्ट आप लोगों को मिलना शुरू होगी। सेविंग्स पे ध्यान दीजिएगा बस, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। केतु फोर्थ हाउस में है, थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस या डिटैचमेंट दिखा रहा है, जैसे केतु की सीरीज में आपको मैंने पहले बताया है। तो घर की लाइफ, रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। मून जब थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस से गुजरेगा 29 से 1 जून को, तो कम्युनिकेशन और इमोशंस दोनों ही टेस्टिंग फेज में आ जाएंगे। रोमांटिक पार्टनर्स के लिए पेशेंस और एक्टिव लिसनिंग ज़रूरी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अगर आप इमोशनली रिकनेक्ट करना चाहते हैं तो फ्राइडे 30 मई का दिन अच्छा होगा आपके लिए। सिंगल हैं तो सैटर्न वीनस 11th हाउस में है, सजेस्ट यही कर रहे हैं कि आपके लिए आपकी लाइफ में कोई सोशल नेटवर्क से आ सकता है या पास सर्कल से आ सकता है। लेकिन केतु फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस से वो सीधा 10th हाउस को देख रहा है। तो ऑफिस से रिलेटेड या प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा आपका प्यार है या आप दिल फेंक रहे हैं, तो वहाँ से आप इमोशनली डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब इसके अलावा वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है। वीनस आपको बहुत कुछ देना चाह रहा था, क्योंकि वीनस शर्फ में था। आपको अपने दोस्तों यारों से उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली होगी जिस तरह की मिलनी चाहिए थी। हाँ, थोड़ी बहुत टूट टूट के मिली होगी, आपके नेटवर्क्स ने आपको तोड़ तोड़ के सपोर्ट की होगी। मतलब कि आज आपने कॉल की कि यार मुझे आज कुछ मसला है, मेरे लिए हेल्प करो, मुझे जॉब दिलवाओ या मेरे लिए कहीं पे बात करो। तो उन्होंने भी आपको रुक रुक के रिस्पॉन्स दिया होगा। तो इस तरह की सिचुएशंस रही होंगी, क्योंकि वीनस के साथ सैटर्न था, लेकिन अब वीनस आपके जा रहा है 12th हाउस में। तो ये आपको बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकता है। तो इसके ऊपर अभी वीनस की सीरीज़ पर बात करेंगे। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। मार्स थर्ड हाउस में है आपके, तो यहाँ पे आपको फटीग हो सकती है, गले से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, या शोल्डर में बहुत ज़्यादा टेंशन नज़र आ सकती है। यहाँ पे आपको एग्रेसिव स्पीच वगैरह और चीख चिल्ला के आप लोगों ने बात नहीं करनी, और स्पेशली 28 से 29 मई के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे आपके थ्रोट्स का इश्यूज दिखा रहा है। तो यहाँ पे गला ख़राब भी हो सकता है और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो सकती हैं। वीनस आपके 11th हाउस में है, तो ये आपको मोटिवेशन दे रहा है कि स्किन केयर की करें आप लोग, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लोग जुड़ें, या जेंटल फिटनेस रूटीन या योगा ट्राई करें, डांस करें, जर्नलिंग करें। ये वीनस आपको वैसे ही सपोर्ट कर रहा था। राहु के इन्फ्लुएंस से मेंटल ओवर थिंकिंग यहाँ पे आप लोगों की बढ़ सकती है। डिजिटल डिटॉक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें, काफ़ी लोग पूछते भी हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स इस तरह करें कि 1 घंटा अपने आप को रोज़ का दीजिए, अपना फ़ोन बंद करके, अपना लैपटॉप बंद करके, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसको बंद करके घर पे रखिए। अपनी फैमिली के साथ या खुद चले जाइए किसी भी पार्क में, आपके करीब करीब कहीं पार्क है वहाँ चले जाइए, या फिर आपके घर का लॉन बहुत बड़ा है तो आप अपने घर के लॉन में चले जाइए। वहाँ पे वॉक कीजिए 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, और जहाँ पे 15 मिनट आपको मिले वहाँ बैठें, आंखें बंद करें और अपने आप से बात करें। ये होगा आपका डिजिटल डिटॉक्स। इसी तरह आप रोज़ के हिसाब से टाइम बढ़ा सकते हैं। जैसे आप वॉक का टाइम बढ़ाते हैं, जॉगिंग का टाइम बढ़ाते हैं, इसी तरह आप इस चीज़ का टाइम बढ़ा के आप अपने लिए एक बेटर लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं। इस वीक जो आपके लकी डेज़ होंगे वो 27 मई और 30th मई होगा।
वो क्यों होगा? क्योंकि 27 को मून होगा मरकरी और सन के साथ। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। इसके लिए ये पोजीशन आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और किसी लॉन्च में आप जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। कोई मीटिंग करनी है, कोई आइडिया लॉन्च करना है, या कोई भी XYZ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डे होगा। लेकिन इस हफ्ते 2 दिनों में एहतियात भी करनी है, वो 28 मई और 1 जून है। इन दिनों में आपकी फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती हैं, क्योंकि मार्स की नज़र बन रही है, और यहाँ पे 1 जून को अगर मैं बात करूँ तो मून और केतु का कंजंक्शन हो रहा है, जो कि इमोशनली बहुत टर्बुलेंस क्रिएट कर सकता है, इमोशनली विदड्रॉ कर सकता है। आप अपने पार्टनर से या फैमिली हाउस रिलेटेड चीज़ों से विदड्रॉ कर सकते हैं इमोशनली, तो यहाँ पे आपको एहतियात करना होगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं कि इस हफ्ते कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों को करनी चाहिए। देखिए, मार्स आपके है 3rd हाउस में, तो जैसे आप लोग सुबह उठते हैं, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं, मुस्लिम हमारे भाई बहन नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, या हमारे हिंदू बहन भाई हैं, वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसके बाद 5 मिनट अपने आप को दीजिए, बैठिए, और इस चीज़ का आप लोग अफर्मेशन कीजिए कि आपके साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। इससे आपके माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेंगे जब आप अफर्मेशन करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, और किसी भी कन्वर्सेशन से पहले ये चीज़ आप करें, आप देखिएगा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपका मूड बेहतर हो जाएगा। जब मूड बेहतर होता है, माइंड को पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, बंदे की जो कन्वर्सेशन है वो बहुत खुश इखलाक हो जाती है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। केतु 4th हाउस में है, तो घर में जितना भी पुराना कबाड़ वगैरह पड़ा हुआ है उसको निकालिए। घर में कबाड़ जमा करेंगे, केतु की नेगेटिव एनर्जी और ज़्यादा एक्टिव होगी आपके लिए। लकी कलर की बात करूं इस हफ्ते की, तो एमरल्ड ग्रीन आप लोगों के लिए लकी है, क्योंकि मरकरी वीनस के साथ इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी कम्युनिकेशन पर, आपकी लव लाइफ पर, और आपके फाइनेंशियल विजडम को इन्हांस करेगा अगर आप एमरल्ड ग्रीन का ज़्यादा यूज़ करेंगे। लकी कलर 6th है, वीनस का नंबर है, यहाँ पे हार्मनी, क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप्स में पीस का सिंबल माना जाता है। अगर मैं जेन्युइनली आप लोगों को किसी चीज़ की नसीहत कर रहा हूँ, तो मैं एक दोस्त के नाते कर रहा हूँ। टॉरस वालों ने पिछले 2.5 साल बहुत बुरे देखे। 2024 स्पेशली बहुत ज़्यादा बुरा था। उसमें आप लोगों को हॉस्पिटल के खर्चे बढ़े होंगे, सर्जरीज भी हुई होंगी, किसी को थायराइड का इशू हो गया होगा, किसी को स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आए होंगे, दोस्त यार छोड़ के चले गए होंगे, आपका जो बिज़नेस था या आपकी जॉब थी वो छूट गई होगी, बिज़नेस में नुकसान हुआ होगा, गाड़ी होगी तो वो बिक गई होगी, या आप लोगों को कर्ज लेने की भी नौबत आ गई होगी, या कोर्ट कचहरी के केसेस भी स्टार्ट हो गए होंगे आप लोगों के ऊपर। ये टॉरस वालों ने पिछले 2.5 साल में देखा है। लेकिन अब टाइम है कि आप लोगों को दोबारा खड़ा होना है, और ये टाइम पीरियड आपको सपोर्ट भी करेगा, प्लैनेट यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कॉन्फिडेंस के साथ दिल वाले जो फैसले हैं उनको लेना होगा, क्योंकि पिछले 2.5 साल में जो आपने देखा उसमें दिमाग में डर पैदा हो गया कि क्या मैं ये डिसीजन लूँ, मेरे लिए सही होगा, या फिर दिमाग में एक जंग स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं यार, पहले भी नुकसान हुआ है, दोबारा नुकसान हो जाएगा। नहीं, अब दिल का जो फैसला है वो लीजिए, इमोशंस को इग्नोर नहीं कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, और रिसर्च प्रॉपर कीजिए। कोई भी काम करते हैं, रिसर्च प्रॉपर कीजिए। तो ये थी हमारी वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सीखेंगे, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, और यही हमारा मकसद है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। सितारे आपकी किस्मत बदल नहीं सकते, लेकिन सितारे आपको रास्ता दिखा सकते हैं। आप रास्ता देखेंगे, उस रास्ते पे चलना ना चलना ये आपका काम है। बाकी ऊपर वाले से दुआ कीजिए, वो हर चीज़ का मालिक है, वो इस निज़ाम का भी मालिक है, वही सब कुछ करता है। अगर उसने कुन कह दिया आपकी दुआओं पे, तो ये सितारे क्या ही चीज़ हैं। बात सिर्फ इतनी है कि भरोसा रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।